मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जोड़ों में दर्द होता है। वैसे तो जोड़ों के दर्द की अनेक वैरायटी होती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है और यूरिक एसिड की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक अलग तरह का एक ग्रुप है जिसके अंदर जोड़ों में दर्द होता है। इसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस वही हमारे जोड़ों के जो अंदर टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स होते हैं, फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होती है, बोन्स होती है, उनके विपरीत काम करके एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये एंटीबॉडीज बनते हैं तो ये हमारे उन सभी टिश्यूज को, कार्टिलेज को, बोन्स को डैमेज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जोड़ की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, उसके अंदर स्पेस कम हो जाता है और डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। इरोजन की वजह से दर्द उसमें शुरू होता है, जिससे नसें दबती हैं, उन नसों में दबने से भी दर्द होता है। और क्योंकि जब जॉइंट पूरा फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से भी वो और ज़्यादा घिसना शुरू होता है और फिर और दर्द शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि जोड़ों के अंदर जो ये दर्द है वो, जैसे मान लो घुटनों में दर्द है तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी ये घुटने घिस गए हैं। तो घिसने का कारण क्या होता है, ये जो मैंने बताया कारण, यही सारे कारण होते हैं। इसको पता करने के लिए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है तो उसके लिए ESR हमारी बॉडी के अंदर जब चेक करते हैं तो बड़ा में निकलता है। CRP एक टेस्ट होता है, उसमें भी पता लगता है कि इन्फ्लेमेशन जोड़ों के अंदर है और वो CRP बढ़ा हुआ होता है। NTCCP एंटीबॉडीज एक टेस्ट होता है, उसके जांच से भी पता लगता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। और एक रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट होता है, उसे भी हम करवाते हैं, जिससे पता लगता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। इसके अंदर सुबह जब रोगी उठता है तो जोड़ों सारे स्टिफ होते हैं, दर्द ज़्यादा होता है, उससे चला नहीं जाता है। थोड़ा सिकाई करने के बाद, नहाने के बाद थोड़े जोड़ खुलते हैं तो फिर वो थोड़ा सा काम करने लायक बनता है और शाम होते होते दर्द उसका काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको लगता है कि मैं अब काफ़ी ठीक हूँ और फिर वो रात को आराम से सो भी पाता है। और लेकिन रात को जब काफ़ी देर हो जाती है सोते सोते, फिर जब वो अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करता है, किसी वजह से उठना पड़े रात को, तो उसे उठा नहीं जाता है। उसको लगता है कि सारे मेरे जॉइंट्स अकड़े हुए हैं और वो मुश्किल से बाथरूम तक भी जा पाता है। और उसके बाद फिर दोबारा उसको दर्द शुरू होता है और जब वो सो जाता है थोड़ी देर के बाद फिर उसको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा चैन हो गया है। तो ख़ास तौर पे इसके जो सिम्टम के अंदर अगर हम ये देखें कि अगर दर्द और स्टिफनेस सुबह ज़्यादा है और धीरे धीरे शाम होते होते वो ठीक हो जाती है, तो इसी को हम समझ सकते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही दर्द है। इसके अंदर एलोपैथी में भी कई प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है, कुछ पेन किलर दिए जाते हैं जिससे कि ये दर्द ठीक रहे। आयुर्वेद के अंदर भी कुछ एक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, गूगल का खास तौर पर इस्तेमाल होता है इस प्रकार के दर्दों को ठीक रखने के लिए। लेकिन जो मैंने पाया है उसके अंदर होम्योपैथी मेरे को सबसे अच्छा कारगर लगी है और होम्योपैथी के प्रयोग से अनेक रोगी काफ़ी हद तक वो ठीक रहते हैं और वो लाइफ लॉन्ग उनको ना कोई जोड़ बदलवाना पड़ता है, ना उनके जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो पाते हैं और वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लेते हैं। यह रोग आजकल 30 से 40 वर्ष की आयु तक के रोगियों के अंदर भी देखा गया है और महिलाओं में यह रोग ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में यह रोग कम होता है। हालांकि पुरुष भी आजकल काफ़ी मात्रा में इस रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। होम्योपैथी के अंदर अमोनियम फास नाम की एक दवाई है, जो अगर जोड़ों के अंदर ऑस्टियोफाइट्स अगर इकट्ठे हो गए हों, कंकड़े सी बन गई हों, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर दर्द शिफ्टिंग रहता है, कभी इस पैर में कभी उस पैर में, तो उसके अंदर लेक्केनाइनम और पल्सिटिला नाम की दवाई काम करती है। अगर ये डायगनली जॉइंट्स के अंदर पेन हो, जिस तरह से मान लो लेफ्ट घुटने में है, राइट शोल्डर में है, तो इस तरह से अगर डायगनल अगर पेन है तो उसके अंदर अगैरिकस नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसकी बिल्कुल एक स्पेसिफिक रामबाण औषधि है रस्टॉक्स, क्योंकि रस्टॉक्स के सिम्टम्स और इस बीमारी के सिम्टम्स करीब करीब एक जैसे होते हैं। रस्टॉक्स के अंदर भी रोगी जब सुबह उठता है तो उसको जकड़न होती है और धीरे धीरे जब वो मूवमेंट करता रहता है, जैसे हम कहते हैं कि अब थोड़ा शरीर में गर्मी आ गई है, तो उसके बाद में वह चलने फिरने लगता है, दर्द उसके कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मैंने करीब करीब ऐसे ही सिम्टम बताए थे। तो इसलिए रस्टॉक्स जब हम देते हैं तो काफ़ी सारे रोगियों को उससे आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी के अंदर कॉल्चिकम है, सल्फ़र है, कैल्केरिया कार्ब है, ये भी अनेक दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से हम इन दर्दों को ठीक रख सकते हैं और चिकित्सा करते हैं। और भी अनेक ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम लक्षण के अनुसार देते हैं और रोगी पूर्णतः भी ठीक हो जाते हैं, नहीं तो काफ़ी हद तक वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं और उनको दर्द ठीक चलते हैं और जोड़ आगे से ख़राब नहीं होते हैं, उनको कभी
जॉइंट रिप्लेसमेंट भी नहीं करवाना पड़ता है और उनके ये दर्द ठीक रहती है। धन्यवाद दोस्तों।